आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 9 से लेकर 15 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपके जीवन में आपको क्या प्रभाव देने वाली है, किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि 9 से लेकर 15 अगस्त के बीच में राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों, आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह सेनापति मंगल इस पूरे समयावधि में आपके पराक्रम भाव में गोचर करने वाले हैं। बुधदेव बृहस्पति के साथ आपकी राशि के 4th हाउस यानी आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। केतुदेव सूर्यदेव के साथ आपकी राशि के संतान भाव यानी आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। शुक्रदेव आपकी राशि के 6ठे भाव में कन्या राशि यानी अपनी नीचस्थ राशि में गोचर करने वाले हैं। राहुदेव आपके 11th हाउस में, वहीं शनिदेव आपके राशि के 12 भाव यानी आपके व्यय भाव में गोचर करने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं इन्हीं ग्रहीय अवस्थाओं के आधार पर आपके जीवन में आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में यह समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं और कुंडली का 10वां घर करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और कर्म क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करता है। शनिदेव की अवस्था आपके 12 भाव में बनी हुई है और शनि वर्तमान में वक्री अवस्था में भी गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से शनिदेव आपकी राशि का 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव का भी रिजल्ट आपको देने वाले हैं। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में मौजूद होकर लगातार बुध के साथ युति में भी रहने वाले हैं और आपके कर्म भाव को प्रभावित करने वाले हैं। तो इस पूरे समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपका मनोबल और आपका उत्साह है पर्याप्त रूप से बढ़ा हुआ इस समयावधि में रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, यदि आप लंबे समय से कर्म क्षेत्र में दबाव का सामना या कर्म क्षेत्र में कार्यों के विलंब का सामना कर रहे हैं, यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कार्यों के दबाव से निकलने में भी आपको आसानी रहने वाली है और मेष राशि वाले जातकों के जीवन में रुके हुए कार्यों के बनने की भी संभावना रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, सेनापति मंगल का संबंध भी कर्म भाव से बना हुआ है, क्योंकि मंगल देव की 8वीं दृष्टि आगे लगातार आपके कर्म भाव को प्रभावित करने वाली है, जिसकी वजह से करियर के मामले में आपको सर्वोच्च सफलता और कई प्रकार से लाभ की संभावनाएं भी अब आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। सेनापति मंगल और बुध और की जो प्रभावशाली अवस्था है, ये वर्तमान में यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी के फील्ड में, इंजीनियरिंग
स्पोर्ट्स के मामले में प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों को करते हैं, मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर या कोई व्यापार यदि आप करते हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस पूरे समयावधि में बात करते हैं धन के मामले में समय कैसा जा सकता है। दोस्तों, धन भाव के स्वामी नीच राशि में रहने वाले हैं, कन्या राशि में शुक्रदेव रहने वाले हैं। वहीं लाभ भाव के स्वामी वक्री अवस्था में आपके लाभ भाव का भी रिजल्ट आपको देने वाले हैं और लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव में बने हुए हैं। यहाँ पर एक बड़ी पॉजिटिविटी आपके लिए ज़रूर बनी हुई है, वो ये रहने वाली है कि लगातार राहु देव की जो प्रभावशाली अवस्था है ये आपके 11th हाउस को यानी आपके लाभ स्थान को प्रभावित करने वाली है। तो 9 तारीख से लेकर 15 के बीच में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्रदेव के नीचस्थ अवस्था में होने की वजह से एक और खर्चों में वृद्धि आपको मिलने वाली है। तो वहीं राहु देव की प्रभावशाली अवस्था आकस्मिक लाभ के अवसरों को भी आपके जीवन में देने वाली है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ऐसे जातकों को मिलने वाला है जो जातक वर्तमान समय में विदेशों में रहकर काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या वर्तमान समय में जो मेष राशि वाले जातक व्यापार करते हैं उनको राहु देव की प्रभावशाली अवस्था अचानक लाभ देने वाली है। वर्तमान समय में जो मेष राशि वाले जातक मशीनरी, मीडिया सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम, सोशल मीडिया, आईटी फील्ड, इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ यदि आप काम करते हैं, इसमें भी राहु देव की प्रभावशाली अवस्था आपके जीवन में आपको लाभ देने वाली है। सावधानी आपको ये जरूर रखना चाहिए कि वर्तमान समय में लॉटरी, शेयर, सट्टा जैसे विषयों में आप अपने जीवन में धन का व्यय ना करें, क्योंकि शुक्रदेव की नीचस्थ अवस्था बनी हुई है। अतः यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, और यही शुक्र आपके धन भाव के अधिपति हैं। इसलिए व्यय करते समय सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए। देखिए, कुंडली का चौथा भाव बहुत ही प्रभावशाली बना हुआ है और द्वितीय भाव के स्वामी आपके छठे भाव में बने हुए हैं। अतः पारिवारिक स्तर पर 9 से लेकर 15 अगस्त तक का समय मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। देवगुरु की प्रभावशाली अवस्था रिश्तों में मां का सहयोग आपको देने वाली है और सामाजिक रूप से आपको मान सम्मान के अवसरों को देने वाली है। वहीं शुक्रदेव की नीचस्थ अवस्था बनी हुई रहने वाली है, तो पारिवारिक जीवन के मामले में भाग दौड़ का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। पारिवारिक अनिश्चितता का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। वाणी के द्वारा मेष राशि वाले जातकों को व्यर्थ के विवाद की अवस्थाओं का निर्माण करने से परिवार में आपको बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दें। देखिए, रिश्तों में प्रेम जीवन के मामले में सूर्यदेव चूंकि पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में ही रहने वाले हैं, तो प्रेम संबंधों में तो जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है। इसमें सूर्य की प्रभावशाली अवस्था, सूर्य भले ही ग्रहण योग के प्रभाव में हैं, लेकिन आपके रिश्तों में उत्साह की अवस्थाओं को भी देने वाले हैं और प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों के लिए शुभता देने वाले हैं। वही बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी नीचस्थ अवस्था में रहने वाले हैं, अतः इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के मामले में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। रिश्तों के मामले में व्यर्थ के विवाद की अवस्था न निर्मित होने पाए। साथ में मेष राशि वाले जातकों को छोटे मोटे विवादों से वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को बचने की आवश्यकता रहने वाली है। एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दें। सूर्यदेव की प्रभावशाली अवस्था और बृहस्पति की प्रभावशाली अवस्था समस्त विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय बेहतर परिणाम की अवस्थाओं को देने वाली है। हेल्थ के मामले में जानकारी अगर आपके लिए दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों, राशि के अधिपति आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं, जिनकी चौथी दृष्टि आपकी राशि के छठे भाव को प्रभावित करने वाली है। अतः सेहत के मामले में
मेष राशि वाले जातकों को समस्या ना के बराबर मिलने वाली है, बल्कि इस समयावधि में मेष राशि वाले जातक खुद को ऊर्जावान महसूस करने वाले हैं और मानसिक ऊर्जा में भी बढ़ोतरी आपको मिलने वाली है। अगर कोई शारीरिक व्याधि आपको पुराने समय से परेशान कर रही है, उससे बाहर निकलने में भी आपको कामयाबी मिलने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में इस समयावधि में आपको मिलने वाला है। धार्मिक उपायों की जानकारी यदि आपके लिए दिया जाए, साढ़ेसाती के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए और इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों जीवन के सभी मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए आपको मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको लाभ देने वाला है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में रुद्राभिषेक आयोजित करना, बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी आपको बेहतर प्रभाव देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।